पार, 370 पार, तो आखिरकार आपको क्या जरूरत हो गई इस तरह से पार्टियों को तोड़कर और फिर साथ लाने की? जब आप दावा इतना बड़ा बड़ा करते तो आपको क्या जरूरत है? जी नमस्कार। आवाज़ आ रही है? जी। नमस्कार। अंसर बेग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपनी ओर से म्यूट है। नमस्कार। जी जी जी। देखिए, हमसे पहले भी राजनीति में लोग नेता रहे हैं, आज भी हैं, हर पार्टियों में रहे हैं। लेकिन हाँ, आज जो राजनीति हो रही है वो हमारी पार्टी से ही नहीं है। हमारे पास सबका स्वागत करते हैं, जो आ रहा है ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। और राजनीति में फिर आप ये मान लीजिए कि सब कुछ जायज़ होता है, इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन राजू भाई हमारी बात पे हंसेंगे, नहीं मानेंगे। आप ये बताइए, ये बात सही है, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ कि जिस ढंग से छल दल वल जो वाली राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये इस बात से भी मैं ये सहमत हूँ। आपकी पार्टी में तो यही है ना? हमारी पार्टी से क्या मतलब है? जो दलों की बात चली है, हमारी पार्टी की बात चली है। एक तो बात ये साफ कर दूं मैं, जो अपने लोग अपने नेताओं को और अपना दल अलग लेके जा रही है, उससे हमारी पार्टी से क्या लेना देना? आप समझिए। अर्चना जी, नहीं क्यों? अभी अभी मुझे ये बताइए क्या, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पहले बोलने अभी दीजिए। सवाल का जवाब आप आपको मुझे आरएसए ए, घोटाले का एक तो आप लोग बीच में बोलते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। साथ में ले लेते बात थे। यहाँ बात अभी घोटाले की चल रही है या जो दल को चुनाव चिन्ह मिला है उसकी चल रही है? जी मुझे आप प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा बोलने दीजिए। जी जी जी, समझ रही मेरा हूँ। कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा जो कहने का मतलब है, जो नेता अपनी पार्टी को छोड़कर अपना दल बना रहे हैं या उस दल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनके ऊपर डिबेट है ना। हमारी पार्टी से इससे क्या लेना देना? हमने उनको अलग किया है क्या? वो खुद गए हैं ना। दोनों ही गुट अलग अलग गए हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? अब उनके साथ कौन है, वो किस, मोदी सरकार नहीं, ईडी सरकार है। ये तो आप कह रहे हो ना। ये हम नहीं कह रहे। नहीं नहीं, ये ये देखिए कहा इस सब देश के क्या ईडी रही है क्या। चितले जी एक तो आपके राहुल अंदर, गांधी जी का आप माफ़ करना, आपके अंदर ये है एक तो किसी को बात नहीं करने देते हैं, आप बीच में बोलते हैं। आपका टर्न है, आप बात करिए, ये आप बोलने दीजिए। जवाब दीजिए। जी जी, आप बोलिए अंसारी जी। जी मेरा जो कहने का मतलब है कि ये जी दल जो गए हैं, हर आदमी की अपनी मर्जी होती है, हम किसके साथ गठबंधन में जाएंगे, किसके साथ सरकार में रहेंगे, वो हमारी चॉइस है। अब रहा सवाल ये कि किसको क्या चिन्ह मिला या वो मिलेगा उनको या नया मिल गया, तो ये भी जो है, जो जिस एक जो है संस्था है, जो एक डिपार्टमेंट है, उसका काम ही है कि हमको किसको क्या करना है। वो भी बहुमत के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी कह दी और चला दिया। कानून भी के हिसाब से ही होगा ना, न कि उस बड़े नेता के हिसाब से होगा या छोटा नेता के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होता है। रहा सवाल ये कि सरकार चलेगी कि कितनी सीटें आएंगी, वो जनता तय करेगी, हम नहीं। हाँ, एक नारा होता है, हमें हमें भरोसा है, हाँ अब की बार 400 पार, नारा है ना हमारा। और नहीं हुआ तो आप लोग इस बात को उछाल उछाल के चिल्लाएंगे कि तुम्हारा नारा था, तुम्हारा नारा था। तो एक नारे होते हैं, राजनीति के नारे होते हैं, कभी सफल भी हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं, नहीं भी होते। राजनीति में सारे काम संभव नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन इन बातों पे नहीं करके आप ये बताइए, जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। और सरकार देश के गरीबों के लिए काम कर रही है, योजनाओं पे काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पे उतर के काम कर रही है। अब किसी को नहीं दिखाई देता है तो एक अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों से देश जूझ के आगे निकल गया है। अरे आपको तो काम ही नज़र नहीं आएगा ना, जनता के लिए आपको लाठी डंडे वाला काम नज़र आता है। बता दीजिए। ये आम जनता के लिए किया हुआ एक काम बता एक दीजिए। एक मोदी सरकार मुझे ये बता दीजिए, राम मंदिर ये छोड़कर। मुझे ये बता दीजिए कौन सा काम नहीं हुआ है, फिर मैं गिना दूंगा आपको। कितनी योजनाएं गिनाऊं बताओ? अगर इस गिनाने में जाऊंगा सारा समय इसी में निकल जाएगा। लेकिन अभी इस योजना योजना गिनाने के लिए है या दल की बात है? एक मिनट में कितनी योजना है? बहुत सारी योजनाएं हैं सर, आपको क्या मालूम है? चार योजना बता दीजिए। अरे क्या ले, 30 करोड़ घर से लेकर, मुफ्त में अनाज देना ये आपकी योजना थी। देखिए घर, हर एक के खाते में आदमी को घर छत। देने की योजना आपकी थी। अब आप, मोदी जी के भाषण को आप निकाल कर ले लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि काला धन हम लाएंगे और जो
सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपना इनकम टैक्स भरते हैं, उनको हम उनके सम्मान में, क्योंकि वो लगातार टैक्स का भुगतान सरकार को देते हैं, तो उनको 5% कम से कम हम उनके खाते में वापस करेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे पास समय कम है, मुझे नहीं लगता है कि अभी इस पर डिस्कस करना चाहिए कि क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जो जिस के पास जाना जिस विषय पे बात होती है उस विषय पे तो होते नहीं, आप भटका देते हैं। चलिए मैं मिश्रा जी के पास जाऊंगी और मिश्रा जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि मिश्रा जी, अभी अंसार वैद्य जी ने ये जवाब दिया है कि ये जो पार्टियां हैं इसको भाजपा कुछ नहीं कर रही है, पार्टियां जो चाह रही है वो अपने मन से उनके साथ में आ रही हैं। मिश्रा जी आपको आवाज आ रही है जी? मैं ये बिल्कुल मान लेता कि भाजपा कुछ नहीं कर रही, हाँ जी। बशर्ते इन पार्टियों के लीडर्स को ईडी की नोटिस नहीं गई होती। ईडी की नोटिस है ना, जो सेना के गुट के लोग पीछे गए उनमें से 7 का तो नाम मैं जानता हूँ जिनको ईडी की नोटिस